रिलेशनशिप बिटवीन AC, AFC, ABC। हमने तीनों को पढ़ लिया है इंडिविजुअली ये क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाई तीनों में रिलेशनशिप क्या है, तीनों में रिश्ता क्या है। AC, AFC, ABC तीनों से पूछ रहे हैं, तीनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है जो हमारे बीच में रिश्ता है। आज जो उस रिश्ते को समझे अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू। चलिए आ जाइए। सबसे पहले ग्राफ ही देख लेते हैं भाई तीनों को कैसे बनता है। हमने इंडिविजुअली ग्राफ्स तो पता है हमें, पर हमें अब पढ़ने हैं इकट्ठे। अगर तीनों को एक ही उसमें प्लॉट करें एक्स और वाई एक्सिस में, ठीक है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले आएगा जी AFC। AFC मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे सी शेप्ड का। ओके, नेक्स्ट आएगा AVC, कैसा, यू शेप्ड कर्व। ऑल राइट, एंड फाइनली AC और AVC को मिला के क्या बनता है, AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो AFC और AVC को मिला के अब क्या बनेगा फाइनली, तीसरा कर्व AC, जो कैसा होता है, विच इज ऑल्सो अ यू शेप्ड कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यू शेप, ये तीन कर्व है, इनके रिलेशनशिप पढ़ेंगे। आज जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, AC कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द AVC कर्व बिकॉज, ठीक है, पहले यहीं तक देखते हैं। ये कह रहा है कि जो AC कर्व है ना, जो हमारा AC कर्व है वो हमेशा ऊपर लाई करेगा किसके, AVC के। बिकॉज, अब आगे पढ़ते हैं, बिकॉज AC एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट इंक्लूड्स बोथ AVC एंड AFC। ठीक है जी, ये कह रहा है कि भाई हर लेवल ऑफ आउटपुट पे ये वाला फॉर्मूला देख लो, AC इज इक्वल टू ASC प्लस AVC। तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई AC हमेशा ऊपर ही लाई करेगा AVC के, नीचे लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि AC जो है ना वो अकेला AVC से नहीं बना, वो AFC से भी बना है। तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, कुछ भी लेवल ऑफ आउटपुट हो, अच्छा पहले सॉरी मैंने तो मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे आउटपुट है, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है और वाई पे AC, AVC और AFC, ये तीनों इस पे हैं। ठीक है, तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे कुछ भी आउटपुट हो, AC कैसे निकल रहा है, AVC में जब हम AFC को ऐड करते रहे हमें मिलता है AC। तो चाहे कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट हो, AC तो हमेशा AVC के ऊपर ही लाई करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ कुछ ऐड हो जा रहा है। AVC में हम कुछ कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, वो कुछ क्या है, AFC। तो कुछ अगर किसी चीज में कुछ ऐड करोगे तो वो ज्यादा ही होगी ना, AC हमेशा AVC से ज्यादा ही होगा ना, इक्वल कभी नहीं हो सकता। ऑल राइट, अंडरस्टूड। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है AVC रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट एट अ लेवल ऑफ आउटपुट। AVC पहले इतना ही पढ़ते हैं, AVC रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट। इसका क्या मतलब है, AVC का मिनिमम पॉइंट क्या है, मार्क कर देते हैं। AVC का मिनिमम पॉइंट है लेट्स से पॉइंट B, ये सबसे मिनिमम है। तुम देखोगे कर्व यू जा रहा है ना, तो B सबसे मिनिमम है AVC का। आगे चलते हैं, एट अ पॉइंट एट अ लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन दैट ऑफ AC के जो, अब AC का भी पहले मिनिमम पॉइंट मार्क करते हैं, क्या है, A। अब शुरू से पढ़ते हैं, ये कह रहा है AVC रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट एट अ लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन दैट ऑफ AC। ठीक है जी, ये कह रहा है जो AC का जो मिनिमम लेवल है ना A, ये बाद में आ रहा है, ये बाद में आ रहा है एज कंपेयर टू B तो पहले आ रहा है। तुम देखोगे B कहीं, अगर मैं ऐसे प्लॉट करूं तो B कहीं यहीं पर आता है और A कहीं यहीं पर आ रहा है। तो मतलब A बाद में आ रहा है एज कंपेयर टू B, AVC का मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे रीजन दे रहा है ये, बिकॉज वेन AVC इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट AC इज स्टिल फॉलिंग बिकॉज ऑफ फॉलिंग AFC। कुछ समझ नहीं आया, मेरे को भी नहीं आया था। इसे हम, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसको तीन रीजन्स में डिवाइड करके। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ इसको, आई जस्ट इरेज दिस। ठीक है, अब हम इस पूरे ग्राफ को तीन अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, एक एक अलग अलग हिस्सा पढ़ेंगे। ये है रीजन 1, ये है रीजन 2 और ये है रीजन 3। अब हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं इनको और फिर इस लाइन का मतलब समझेंगे, भाई ये क्या बकवास बोल गया, ये कुछ पल्ले नहीं पड़ी, ये अभी आराम से समझ आ जाएगी। पहले इन तीनों रीजन्स को अलग अलग पढ़ते हैं। देखो अब रीजन 1 में क्या होता है, रीजन 1 में तुम देखोगे AVC क्या हो रहा है, गिर रहा है धीरे धीरे। AVC ऐसे नीचे नीचे जा रहा है ना, और AFC क्या हो रहा है, AFC भी गिर रहा है, AC भी, AVC भी गिर रहा है, AFC भी गिर रहा है। AC के साथ क्या होगा, एक चीज याद रखना, AC में जो भी बदलाव आएगा ना वो AFC और AVC की वजह से आएगा। AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC।
तो जो भी इसमें बदलाव आता है, एएफसी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या एवीसी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, जो भी इन दोनों में चेंज आएगा उनके चेंजेस का सम ही एसी है। इसमें भी जो बदलाव आएगा वो इन दोनों की वजह से ही आएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब एएफसी, अब हमारा पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में एएफसी भी गिर रहा है, एवीसी भी और एएफसी दोनों गिर रहे हैं, तो एसी का क्या होगा, ये भी गिरेगा। तो ये क्या हो रहा है, इसलिए ये भी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। रीजन 1 में ये होता है, कहां तक, पॉइंट बी तक। इस पॉइंट तक हमारा ये तीनों के तीनों गिरते ही गिरते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले रीजन पे। अब अगले रीजन में क्या हो रहा है, अगले रीजन में देखोगे एएफसी तो गिर रहा है, ठीक है, ऑल राइट, और एवीसी, अब एवीसी बढ़ना शुरू हो गया। एवीसी का मिनिमम पॉइंट हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, पॉइंट बी, तो एवीसी अब ऊपर जाना शुरू हो गया। अब हमारा अगला क्या हो रहा है, ये खत्म हो गया। ठीक है, अगला है एएफसी तो नीचे जा रहा है पर एवीसी ऊपर जा रहा है। अब कैसे डिसाइड करें भाई, एसी के साथ क्या हुआ है, कैसे डिसाइड करें, ये डिपेंड करेगा रेट पे। अगर मैं इसमें इसमें कुछ मैथ्स मत घुसाओ, अपने बस सिंपल ग्राफिकली देखोगे एएफसी कैसे गिर रहा है, काफी ज्यादा गिर रहा है ना, और एवीसी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही कम स्लांटिंग एरो है, बहुत धीरे धीरे, पर एवीसी एएफसी की देखोगे बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। तो एएफसी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और एवीसी बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो एज ए रिजल्ट एसी का साथ क्या होता है, एसी नीचे जाता है। एएफसी एसी को नीचे धकेल लेता है क्योंकि वो बहुत तेजी तेजी नीचे जा रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे रीजन पे। तीसरे रीजन में क्या हो रहा है, एएफसी अभी भी नीचे नीचे जा रहा है और एवीसी ऊपर ऊपर जा रहा है। मतलब एएफसी नीचे, एवीसी ऊपर। अब फिर से कैसे डिसाइड करें, रेट पे देखो, एएफसी अब एएफसी की एरो देखो कैसे मोरलेस ऐसे देखो स्ट्रेट सी हो गई है, बहुत धीरे 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 नीचे जा रहा है। पर एवीसी, ये तो भाई रॉकेट, ये तो पूरा फुल स्पीड में ऊपर जा रहा है। तो अब क्या होगा, जो ऊपर की तरफ पुल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो नीचे की तरफ पुल है, मतलब एवीसी उसको ऊपर खींचेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, मेरा एसी ऊपर जाएगा। यहाँ सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे एसी नीचे गया था, अब एसी जाएगा ऊपर 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 इन द एयर। सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी। हाँ, तो एसी गया ऊपर। तो अब हम इस पॉइंट पे आते हैं फाइनली। ये जो पॉइंट था शुरू में, दैट व्हेन एवीसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, एसी इज स्टिल फॉलिंग बिकॉज ऑफ फॉलिंग एएफसी। और जो अब ये कहना चाह रहा है, एवीसी का जो मिनिमम पॉइंट था, यानी कि पॉइंट बी, एसी इज स्टिल फॉलिंग। इस पॉइंट बी पे एसी अभी भी गिरे ही जा रहा है, एसी गिरे जा रहा है। हालांकि एवीसी गिरना बंद हो गया, एवीसी ने मिनिमम अचीव कर लिया और एवीसी यहां से ऊपर चढ़ पड़ा, पर एसी अभी भी गिरे जा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ फॉलिंग एएफसी। जो मैंने शुरू में लॉजिक बताया था, रीजन 2 में एएफसी बहुत तेजी तेजी नीचे जा रहा है, तो ये एसी को भी नीचे खींचे जा रहा है। तो एसी इसलिए नीचे नीचे चलता रहता है रीजन 2 में। ये मतलब था इस पॉइंट का। आई होप नाउ इट्स क्लियर। अब फाइनल पॉइंट, एज द आउटपुट इंक्रीजेज द गैप बिटवीन एसी एंड, पहले उसके लिए पहले सॉरी मैं रब कर दूं, बहुत डिस्टर्बिंग, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, लेट्स कम टू दिस। एज द आउटपुट इंक्रीजेज द गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी कर्व डिक्रीजेज। मतलब अब हम पढ़ रहे हैं एसी और एवीसी के बीच में गैप जो डिक्रीज होता रहता है। ये मतलब ये जो गैप है इनके बीच में, ये देखो, ये धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, कम कम कम, जैसे जैसे आगे बढ़े जा रही है और जा रहा है कम, और ये आगे भी कम होता रहेगा। पर दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये पास 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 आते रहेंगे पर कभी मिलन नहीं होगा, कभी मिल नहीं सकते, कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। क्यों, इट हैपन्स बिकॉज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम इज एएफसी विच कैन नेवर बी जीरो। AC, I will write again, is equal to AFC plus AVC। मतलब AC और AVC के बीच में गैप, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये मैं गैप निकाल रहा हूँ इनके बीच में, इनके बीच में गैप होता है AFC, जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, AFC का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, इट इज TFC अपॉन Q, और TFC कभी जीरो नहीं हो सकता, TFC कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब AFC कभी जीरो नहीं हो सकता, AFC कभी जीरो नहीं होगा, तो AC और AVC के बीच में जो गैप है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये बेशक ये कर्व, अगर मैं इसको थोड़ा आगे भी एक्सटेंड करूं, ये ऐसे पास पास आते रहेंगे। पास क्यों आते रहेंगे, क्योंकि गैप कम हो जा रहा है। गैप कम क्यों हो जा रहा है, गैप AFC है और AFC तो गिर ही रहा है, ये नीचे नीचे जा रहा है,
तो AFC कम कम हो ही जा रहा है बेशक, गैप कम कम हो ही जा रहा है बेशक, पर ये कभी मिलेंगे नहीं, इनके बीच में गैप हमेशा रहेगा। ये ऐसे समझ लो, AC तुम हो, AVC तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और AFC वो खराब दोस्त है जो हमेशा बीच में आके बैठ जाएगा तुम्हारे। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कितना पास आने की कोशिश कर लो, पर ये जो बीच में ये है ना, ये AFC, ये बीच में आके बैठ जाएगा। ये AFC है, ये वो खराब दोस्त है जो बीच में आके बैठ जाएगा। This was the complete relationship, and I hope now it's completely clear.